हरियाणा के हिसार में मानसून की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो आसमान से बरसे इस पानी ने किसानों पर तबाही का मंजर पैदा कर दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिले के भगाना गांव के खेतों में और तमाम फसलें यहां पर बारिश के इस पानी की वजह से तबाह हो चुकी हैं और किसान अपनी बर्बादी को अब झेलने को मजबूर हो चुका है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी तादाद में जो कपास की फसल बोई गई थी किसानों की तरफ से, अब उसे तबाह करने को किसान मजबूर हो चुके हैं। दरअसल बारिश के पानी की वजह से जो तमाम फसलों के जो टिंडे लगे थे वो कीड़ों की वजह से, बीमारियों की वजह से अब पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। देखने में यह फसल भले ही बम्पर पैदावार देती हुई नजर आए, लेकिन हकीकत यह है कि ये फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और पूरे के पूरे गांव को इसी तरह के संकट का सामना करना पड़ा। न सिर्फ हिसार जिले का भगाना गांव बल्कि तमाम दूसरे गांव में भी इसी तरह के हालात बने हुए। मुझे बताइए कि भगाना गांव में इस वक्त फसलों को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? फसलों में जो नरमा 15-14 क्विंटल होनी थी, आज उसमें 1.5 क्विंटल भी नहीं है और फार्मर इतना डाउन हो चुका है बेमौसमी बारिश की वजह से। सरकार ने किसान के बारे में सोच करके कम से कम 10 क्विंटल जो कपास के भाव हैं उसका मुआवजा देना चाहिए। भले ही ये हरी दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप ये देखोगे कीड़ा, सुंडी और जो लेट बारिश हुई है उससे जो ऊपर का फूल था, जो उसको बोक की पापड़ी जो हम बोलते हैं, वो सारा नीचे गिर चुका है। किसान अपनी कपास की फसल पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर है भैया जी, बिल्कुल मजबूर हो रहा है। किसान बिल्कुल बर्बाद हो लिया और सरकार ने ये ड्रोन कैमरे से सर्वे करवा है, उससे हमारे कोई बेनिफिट नहीं होता। हमारे सर्वे आके खेत में आके ना देखे पूरा जो डिस्ट्रिक्ट का है तो जो टिंडा तोड़ के देखा जाए नहीं तो उसके अंदर भैया बिल्कुल जमा खत्म हो रहा है। किसान एक आज फांसी खान के तबाद पहुंच रहा है। ये तमाम किसान यहाँ पर अपने हाथ में फसलों के जो टिंडे हैं वो लिए घूम रहे हैं। मुझे बताइए क्या स्थिति बनी? इसमें जी सारे कीड़े हैं, इसमें कोई टिंडा साबित नहीं है, सारा हर एक टिंडा में कीड़ा है, उसमें कुछ नहीं है। अरे के अंदर कीड़ा है, ये वैसे लंबी लंबी खड़ी है, बाकी हर एक टिंडे के अंदर 3-4 कीड़े हैं इसके अंदर। कहीं दूसरी जगह तो बिल्कुल जमा तबाही हो चुकी है, बिल्कुल जमा तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। महिला किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी बात इस वक्त रखना चाहती है। मुझे ये बताइए कि फसलें खराब हो चुकी है, किसान ट्रैक्टर चलाकर अपनी फसल को तबाह कर रहा है। तो ये और क्या कर किसान देख कीड़े, देखो किस तरह कीड़े पड़े, सारी फसल हो खत्म होगी तो किसान पर क्या है? या जमींदारा खेती थी साल भर में 6 महीना की पैदा है और फांसी खान क्या था, जोड़ी लेके आ रही है बहुत पड़ गई भाई नौका जोड़ी में फांसी खा के मरूंगा मैं, रुक जा वहाँ सुनाई करेगी कोई बारी सुनाई करो भाई, तो फेरी देख लो मेरे तो कपास की फसल खराब हुई है कि सारी फसल खत्म? सारी फसल खराब होगी बेटा, बस वो भूखे मरने वाला जन हो रहा है, जमा खराब हो रहा है जी। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, सरकार तो हमने पूरा मुआवजा मिला है, हम बच्चे कुकर पाना जी, कोई रोजगार तो को नहीं। 5 महीने हो गया हमने इसके लिए खस दिया है और सारी का धुआं उठ गया, इसका कोई जरिया को नहीं जी हमारे बच्चे पालन का। हमने मुआवजा दे सरकार पूरी। कपास की फसल खराब हुई है, सारी फसल खराब है जी, कपास भी, बाड़ी, बाजरे सब की में सारी चीज में सुंडी चाल है जी, सारी चीज खराब है। ना तो जी कोई डांगरा का चारा जी, सा कोई डांगर पाल लिया, ना कोई बच्चे पालन का रोजगार जी। हमने सरकार क्या को देख दी भी ना मौजा दिया पूरी तरफ से बच्चे पाल लेंगे, सारी फसल खराब है जी। ज्वार, बाजरे, बाड़ी जी, ज्वार में भी कीड़ा हो रहा है, हर फसल में कीड़ा है, इसलिए जमींदार को मुआवजा देने का हक है सरकार का। सारे ज्वार में भी कीड़ा है जी, इसलिए मक्का में भी कीड़ा है, मक्का में भी खूब कीड़ा है जी। मक्का भी पैदा नहीं होता, उल्टा खत्म होने लगे जी। मक्का, बाजरा, ज्वार सारी जी बिल्कुल उसमें भी कीड़ा है जी। भगाना गांव में तमाम किसान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी अब उनके लिए बेहद दुश्वार हो चुकी है। दरअसल आर्थिक परेशानियां लगातार उनके लिए बढ़ती जा रही है। तमाम फसलें, कपास की फसल, बाड़ी की फसल, इसके अलावा बाजरे की फसल और पशुओं के चारे की फसलें तक पूरी तरह इस मानसून की बारिश की वजह से तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में मुआवजे की मांग अब इन तमाम ग्रामीणों की तरफ से सरकार के सामने रखी जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।